कहलाती है, ये स्थिति ही कहलाती है। वह एक ऐसी अनासक्ति वाली स्थिति कि जिसे हम कहेंगे भेद विज्ञान, काया के गुण धर्मों से व्यक्ति ऊपर उठ गया। इस असुखद और अदुखद वेदना से ही व्यक्ति के भीतर बुद्धत्व का प्रकाश फैलता है। वो उस तरफ 4 कदम और आगे बढ़ता है। पहला है सुखद वेदना, दूसरी है दुखद वेदना। तो हमारे इस शरीर में, हमारे इस 3.5 हाथ की काया रूपी लोक में कभी सुख का एहसास होने लग जाता है, कभी दुख का एहसास होने लग जाता है। बताओ, कभी शरीर में तनाव होता है कि नहीं? खिंचाव होता है कि नहीं? दर्द होता है कि नहीं? ये क्या है? दुखद वेदना है ये सब। कभी कभी बैठे लगता है यार काया में क्या मस्ती है, आज काया में क्या ताजगी है, बिल्कुल फ्रेशनेस महसूस होती है। ये क्या है? ये सुखद वेदना है कि आज हमारी काया बिल्कुल अनुकूल है। किसी को काम बताओ, कहते हैं साहब मेरी तो कमर दुखती है, मेरे से काम धाम नहीं होता। ये क्या है? दुखद वेदना आज हावी थी और तभी अपन काम करने जाते हैं और तभी दूसरा कहता है अरे साहब आप क्या तकलीफ करते हैं, मैं सेवा कर देता हूं। ये क्या है? सुखद वेदना थी तो इसके चलते उसको प्रेरणा मिली कि मैं अमुक कार्य में सहयोगी बन जाता हूं। तो वेदना एक ऐसा बिंदु है, याद रखिए, कायानुपश्यना भी अगर होगी तो वेदना के आधार पर ही होगी। हमारे भीतर जो सुखद दुखद जो वेदनाएं उठती हैं, जो उपद्रव उठते हैं, हम वेदनानुपश्यना करते हुए ही हम कायानुपश्यना करेंगे और कायानुपश्यना करते हुए ही वेदनानुपश्यना भी होगी। दोनों साथ साथ चलते रहते हैं। लेकिन जब गहराई में कायानुपश्यना होने लग जाती है तब हम देखते हैं इस समय चूंकि व्यक्ति पूरी तरह साधक, पूरी तरह सचेतन हो चुका है, स्मृतिमान है, आतापी बना हुआ है, तो ऐसी स्थिति में वह अपने शरीर में उठने वाली बारीक बारीक सूक्ष्म सूक्ष्म वेदनाओं का भी संप्रज्ञान करने लग जाता है और वो भली भांति जानने लगता है इस समय इस काया में है सुखद वेदना अथवा इस समय इस काया में है दुखद वेदना। अथवा धीरे धीरे जब वो देखता है सुखद वेदनाएं भी शांत हो गई, दुखद वेदनाएं भी अब शांत हो गई, दोनों का उदय और विलय भी अब शांत हो गया है। उठता हुआ भड़कता हुआ सरोवर अब शांत हो गया है। उठती हुई ज्वाला, काया में उठती हुई ज्वालाएं अब पूरी तरह शांत हो चुकी हैं। तब वह देखता है इस समय अब न सुखद वेदना है न दुखद वेदना है, लेकिन एहसास तो है तब भी, सुखद दुखद तो नहीं है। तब कहा जाता है असुखद अदुखद वेदना। ये जो आपने प्रश्न उठाया है कि साक्षी भाव जो होता है ये बुद्धि का गुण धर्म होता है या आत्मा का गुण धर्म, मैं तो सहज रूप में पहले चरण में तो यही कहना चाहूंगा कि अभी अपन लोग अपनी ओर से आरोपित अर्थ, आरोपित भावों को बिल्कुल गौण कर दें और जो हम खुद अपने भीतर ठोस अनुभूति में ला सकते हैं। साक्षी यानी दृष्टा, साक्षी यानी देखने वाला, साक्षी यानी अनुभव करने वाला। क्योंकि अपन जो भी इसका जवाब देंगे कि साक्षी यानी आत्मा का गुण धर्म या बुद्धि का धर्म, अगर अपन इस बात पर चले जाएंगे तो फिर वही आरोपित हो गई चीज। अनुपश्यना किसी भी तरह के आरोपण को स्वीकार नहीं करती। जो है जैसा है, जो अनुभव करने वाला, तू खुद ही जान कौन है अनुभव करने वाला, तू खुद ही पहचान कि ये बुद्धि तुम्हारी साक्षी बन रही है या तुम्हारी आत्मा या चेतना साक्षी बन रही है। अभी आत्मा तो आया ही नहीं है ना, अभी तो आत्मा नाम की चीज हमारे पल्ले पड़ी नहीं है, हाथ में नहीं आई है। अभी तो हम काया की अनुपश्यना कर रहे हैं, वेदनाओं की अनुपश्यना कर रहे हैं, और हो सकता है वो मानसिक तल पर हो सकता है वो बौद्धिक तल पर हो सकता है वो चैतन्य तल पर हो। ये तो व्यक्ति की जितनी जितनी चीज बारीकी से पकड़ में आएगी व्यक्ति उतना ही समझ पाएगा। आप जो कहते हैं कि आतापी का अर्थ हुआ कि जो भी पीड़ा दर्द उठ रहे हैं उसको सहन करते हुए
आगे बढ़ना ऐसा नहीं है। आतापी अर्थात जो पीड़ा और दर्द हो रही है, साधना कभी नहीं कहती कि तुम दुखों को सहन करो, साधना कभी नहीं कहती है कि तुम दर्द को सहन करो। साधना ये बताती है कि तुम आतापी बन जाओ। जैसे ही तुम वेदनानुपश्यना करने लगोगे, तुम्हारे शरीर के दर्द अपने आप ही विलय होने लग जाएंगे। तो जब कोई व्यक्ति वेदनानुपश्यना करता है, वेदना का एहसास होता है, आप गारंटी के साथ कहता हूं, आप किसी भी भाग में दर्द हो, कमर में दर्द उठ रहा है, बहुत तेज दर्द उठ रहा है, आप वहां पर ध्यान दीजिए और जानिए, तटस्थ भाव से जानिए, यह काया में इस समय वेदना का उदय है। मैंने अनेक अनेक दफा काया की वेदनानुपश्यना करते हुए यह भली भांति जाना है, पाया है कि वह वेदना जो हमें प्रभावित कर रही थी, हो सकता है अंदर में पड़ी हो, फिर भी बनी हुई रहे, लेकिन विलीन हो चुकी है, उसके प्रभाव विलीन हो चुके हैं और अपने आप भीतर में एक ऐसी शांति छा गई है और उसी शांति में से आनंद दशा, सुखद दशा का उदय होने लगता है। और जब फिर हम देखते हैं इस समय अब सुखद वेदनाओं का एहसास हो रहा है, धीरे धीरे देखते हैं अब न सुखद है न दुखद है, केवल मौन साक्षी है, मौन तटस्थ है, मौन ज्ञाता दृष्टा बैठा है। अर्थात तब केवल दर्शन और केवल ज्ञान, क्या चीज? केवल दर्शन और केवल ज्ञान रह जाता है। जब मैं केवल दर्शन और केवल ज्ञान की बात कर रहा हूं तो आप जैनियों वाला सिद्धांत बीच में मत लाइएगा कि केवल दर्शन और केवल ज्ञान का मतलब हो गया सर्वज्ञ हो जाना और भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाला, सृष्टि के प्रत्येक रहस्य को जानने वाला हो गया, ऐसा नहीं। केवल दर्शन यानी स्वयं का केवल दर्शन मात्र रह गया है। केवल ज्ञान अर्थात अब मात्र हमें ज्ञान हो रहा है, प्रतीति हो रही है, अनुभूति हो रही है, न सुखद न दुखद, जो है असुखद अदुखद स्थिति का हमें ज्ञान हो रहा है। जैनियों ने तो, महावीर की परंपरा में तो केवल दर्शन और केवल ज्ञान को बहुत उच्च श्रेणी में ले जाया गया है और हम अगर अपने साधना मार्ग से इसको जोड़ते हैं तो सहज रूप में अब मात्र केवल यानी मात्र ओनली विजिटिंग, ओनली फीलिंग, मात्र दर्शन और मात्र ज्ञान ही अब हमारे भीतर शेष बचा है। इसी साक्षित्व की दशा से ही व्यक्ति के भीतर, जिनको हम कहते हैं अदृश्य सत्य, अस्तित्व के अज्ञात सत्य, उनको जानने का रास्ता खुलता है। आगे के रास्ते क्या होंगे, कैसे खुलेंगे, वह तो रास्ता वहां तक पहुंचने के बाद ही प्रत्येक साधक को पता चलेगा। अपूर्वकरण की जो स्थिति हमारे भीतर घटित होगी, वो गुण स्थान वाली, अपूर्वकरण वाली, 8वें गुण स्थान वाली, वो तो साधक वहां तक पहुंचेगा, तभी तक बात सधेगी। याद रखो, महावीर ने भी एक बात पर जोर दिया है और वो है अप्रमत्त, क्या है, बोलो बोलो, अप्रमत्त गुण स्थान है। तो ये जो बात कही है अप्रमत्त गुण स्थान, कि आगे की घटनाएं कब घटेगी, जब तुम अप्रमत्त बनोगे, अपने प्रमादों का, अपनी मूर्छाओं का त्याग करोगे तब। अर्थात उस अप्रमत्त दशा को कैसे साधा जाए, तो मैं कहूंगा आतापी होकर, संप्रज्ञानी होकर, सचेतन स्मृतिमान होकर, उसी से ही यह गुण स्थान सधेगा। तो अगर हम अनुपश्यना कर रहे हैं और इन 3 चीजों को अगर हम ध्यान रख रहे हैं, बोध में ले रहे हैं, पुनः पुनः बोध में ले रहे हैं, तो शुरू में तो अभ्यास ही होगा, चीज पकड़ में नहीं आएगी, लेकिन जो ही अभ्यास गहरा होगा चीज पकड़ में आ जाएगी। एबीसीडी बच्चे को लिखनी नहीं आती है, पहले तो अभ्यास ही करता है? स्लेट पर ए बी लिखता रहता है, बी पर ही एक लिखी हुई बी पर वो 100 दफा बी 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 लिखता है। अब अगर कोई आदमी बोले एक बार बी और दूसरी बार लिख दे बी, तो बी बी को जोड़ के क्या बन जाता है, बीबी। तो बच्चा उस बी पर बी लिखता रहता है और परिणाम क्या निकलता है, अभ्यास हो जाता है। और अभ्यास होने के बाद जब उसको बी कहा जाता है तो अभ्यास करना पड़ता है, सहज में चीज उसके पकड़ में आ चुकी है। पहले चरण पर अभ्यास होता है, अनुपश्यना पहले चरण पर अभ्यास है और दूसरे चरण में संप्रज्ञान है। पुनः पुनः संप्रज्ञानी, याद रखो, अनुपश्यना करने वाले व्यक्ति को केवल एक ही काम करना होता है और वो है संप्रज्ञान, अर्थात भली भांति जो कुछ भीतर हो रहा है उसको जानना,
उसको देखना, उसका दृष्टा होना, मतलब भली भांति संप्रज्ञान, सम यानी सम्यक प्रकार से, संपूर्णतः प्रज्ञान करना अर्थात उसका अनुभव करना, उसका बोध करना, उसका पुनः पुनः उसकी संबोधि करना, तब कहलाता है वो संप्रज्ञान। तो तब हम अपनी वेदना की जो अनुपश्यना करते हैं, याद रखिए हमारे भीतर जो वेदनाएं अनुभव होती हैं वो शुद्ध भी होती हैं और वो अशुद्ध भी हुआ करती हैं। साधक अशुद्ध वेदनाओं का संवेदन होने पर, उनकी प्रत्यक्ष अनुभूति होने पर संप्रज्ञान करने वाला साधक भली भांति जानता है इस समय इस काया में अशुद्ध वेदनाएं हैं, अशुद्ध वेदनाओं का उदय हो रहा है, या इस समय शुद्ध वेदनाओं का उदय हो रहा है। जैसे कि कुछ देर पहले आपने कहा कि गुप्तांगों की अनुपश्यना करनी चाहिए कि नहीं, तो भाई एक बात बताओ, गुप्तांगों में हर समय तो विकार नहीं रहा करता। प्राणी मात्र के गुप्तांगों में हर समय तो विकार नहीं रहा करता। ये तो कभी कभार जब वो प्रगाढ़ होता है, जब उसमें विकारों का उदय होता है तो ही तो पता चलता है ना। तो हर समय तो अशुद्ध वेदनाएं नहीं होती हैं शरीर में, शुद्ध वेदनाएं भी होती हैं। हर समय दुखद वेदनाओं का उदय नहीं होता है, सुखद वेदनाओं का भी उदय होता है। तो साधक भली भांति जानता है इस समय शुद्ध है। अनुपश्यना, अगर पहले मैंने कह दिया गुप्तांगों की अनुपश्यना करना ठीक नहीं है, फिर भी अगर हो जाती है, अपने आप ध्यान चला जाता है, वो हमें अगर आकर्षित कर ही लेते हैं, तो मैं साफ बता दूं भाई, पेट में और छाती में फर्क क्या है। जैसे कि अगर हम कहेंगे कि भाई अपन पुरुष लोग और कोई महिला लोग, तो पुरुषों के शरीर में और महिलाओं के शरीर में, तो महिलाओं का भी तो पेट ही है और छाती भी वही अंग है, तो दोनों में फर्क क्या है, पेट में और छाती में फर्क क्या है। अपन फर्क समझने लगेंगे तो फर्क दिखाई दे जाएगा, पर अगर हम काया के दोनों को अंग ही समझेंगे तो कोई फर्क ही महसूस नहीं होगा। दोनों ही सहज है, ठीक है, दोनों ही सहज होते चले जाएंगे। हमारे भीतर शुद्ध और अशुद्ध, सामिश और निरामिष, जैसे चुटकुले होते ना, वेजिटेरियन चुटकुले और नॉन वेजिटेरियन चुटकुले, तो ऐसे ही हमारे भीतर जो वेदना होती है वो वेजिटेरियन वेदना भी होती है और नॉन वेजिटेरियन वेदना संवेदना भी होती है। तो हमें पता चल जाता है इस समय हमारी स्थिति क्या है, नॉन वेजिटेरियन है जी, हाँ, वेज फीलिंग एंड नॉन वेज फीलिंग। इन्होंने